हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन हो गए दोस्तों वीडियो बनाए हुए मुझे। और क्योंकि मेरा माइक्रोफोन गायब हो गया था, मैंने एक नया माइक्रोफोन लिया हुआ है, तो इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जो पढ़ाई कर रहे थे, एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा था, पीएचपी में हम पीएचपी पढ़ रहे थे। बीच बीच में हमने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रखी है। तो पीएचपी में हम लूप तक पढ़ चुके थे, मतलब हमने ये पढ़ लिया कि पीएचपी होता क्या है। फिर हमने ये पढ़ा कि पीएचपी में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ाई की कि पीएचपी में हम लूप कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट। आज हम जो पढ़ाई करेंगे फ्रेंड्स, वो एरे के बारे में है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एरे होता क्या है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, एरे क्या होता है कि जनरली हम वेरिएबल यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को रखने के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें वेरिएबल की नीड होती है। अब सपोज़ करिए हमें एक सेम टाइप के कई सारे वैल्यूज़ को रखना है। जैसे मान लीजिए हमें कई सारे स्टूडेंट का नाम रखना है। तो आपको पता है कि हम एक वेरिएबल में केवल एक ही डेटा रख सकते हैं, मतलब एक ही नाम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं। अब मुझे अगर 10 स्टूडेंट का नाम यूज़ करना है या 10 स्टूडेंट के नाम को रखना है, तो मुझे 10 वेरिएबल अलग अलग लगेंगे, क्योंकि मुझे 10 अलग अलग नाम स्टोर करने हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें कई सारे सिटी का नाम स्टोर करना है, या मुझे स्टेट का नाम स्टोर करना है। तो मतलब एक सेम टाइप के वैल्यू को रखने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं। सपोज़ एक नाम है मेरे पास अजय, और एक नाम मेरे पास है मान लीजिए गगन, और एक नाम मेरे पास है मान लीजिए कमल। अब ये मेरे पास 3 नाम हैं। अगर मैं इन 3 नामों को स्टोर करूँगा तो कुछ ऐसे स्टोर होगा। मतलब एक हो गया name1 इज़ इक्वल टू, मैंने रख दिया अजय। इसी तरह मैंने यहाँ name2 लिया और name3 लिया, 3 अलग अलग वेरिएबल लिए। इसमें आ गया गगन, और सेम है जिसमें आ गया कमल। बट यहीं पे हम एरे का यूज़ करेंगे। हम एक सेम टाइप के वैल्यू को रखने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। अभी हमें 10 वेरिएबल का नहीं बनाना, हमें एक सिंगल वेरिएबल बनाना है एज एक एरे फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने यहाँ लिया नेम इज़ इक्वल टू। अब पीएचपी में एरे को डिफाइन करते हैं एरे कीवर्ड के थ्रू। यानी मैंने यहाँ ले लिया एक वेरिएबल नेम, मुझे इसमें मल्टीपल नाम रखना है, तो मैंने एरे कीवर्ड ले लिया और यहाँ पे मैंने इन तीनों नामों को 1 बाई 1 रख दिया। अब यहाँ मुझे 3 वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मैंने केवल एक वेरिएबल लिया है और कॉमा सेपरेटेड। बाकी सारे नाम जितने भी हमें स्टोर करना है, हम इससे ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं कॉमा सेपरेटर में। इस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, हमने यहाँ पे एक सेम वेरिएबल लिया है, बट वैल्यू हमारी मल्टीपल है। अब ये ज़रूरी नहीं है, वैसे तो हम जो एरे बनाते हैं वो हम सेम टाइप के वैल्यू से ही बनाते हैं, बट आप ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग वैल्यू भी रख सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ 10 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कमल रख सकते हो, आप यहाँ केवल के भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप वैल्यू कैसे स्टोर करते हो। बट जनरली हम एक सेम टाइप के वैल्यूज़ को रखने के लिए ही एरे का यूज़ करते हैं। चलिए प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, हमने एक फ़ोल्डर बनाया है एरे नाम का। एक नया फाइल हम बनाते हैं, इसको हम सेव करते हैं index.php। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये PHP से हमने स्टार्ट किया। अब हम वही काम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। समय बर्बाद करने से अच्छा हम इसको पेस्ट कर लेते हैं।
अब इनको अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं तो अब यहाँ आप देखो, जब तक हम वेरिएबल्स को प्रिंट करते थे हम इको कमांड का यूज़ करते थे। अगर मैं यहाँ पे इको लिखूं और इसको प्रिंट करूं तो अब आप यहाँ देखो, मैंने इको किया इस वेरिएबल को, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इको कमांड का यूज़ करते हैं। बट यहाँ जैसे ही मैंने एरे को प्रिंट किया, इसने कहा एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये एरर आई। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी एरे को इको के थ्रू प्रिंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं, एक एरे वेरिएबल है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट आर का यूज़ करते हैं। किसी भी एरे वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट आर का यूज़ करते हैं। अब आप इसको प्रिंट करो, ये प्रिंट हो जाएगा, देखो। तो एरे के कुछ सिस्टम्स होते हैं। एरे में क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है वो इंडेक्स के आधार पे होती है। इंडेक्स का मतलब वो आप इसकी पोजीशन कह सकते हो कि ये किस पोजीशन पे है। जनरली हम ये कहते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरी पोजीशन, ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे है और ये तीसरे पोजीशन पे है। लेकिन एरे में क्या होता है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है वो ज़ीरो होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अजय जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे है, गगन पहले पोजीशन पे और कमल दूसरे पोजीशन पे। तो जब आप इसको प्रिंट करते हो तो आप यहाँ देखो लिखा है 0 इंडेक्सिंग पे अजय है, 1 पे गगन है और 2 पे कमल है। थोड़ा सा और इसको हम सही तरीके से प्रिंट करते हैं, इसको इको करते हैं। यहाँ पे हम प्री एक होता है कमांड, मतलब प्री एक ऑप्शन होता है HTML का, ये हम कोड को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी देखो यहाँ पे 0 पे क्या आया हमारा अजय, 1 पे क्या आया गगन, 2 पे क्या है कमल। तो एरे जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और उसके बाद वो 1 बाय 1 चलता जाता है। अब एरे यहाँ पे आप देख रहे हो, एरे जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है इंडेक्स एरे या न्यूमेरिक एरे। इंडेक्स एरे या न्यूमेरिक एरे का मतलब हुआ जो अभी आपने प्रिंट किया 0 1 2, उसको आप बोलते हो इंडेक्स एरे, या फिर उसको हम बोल सकते हैं न्यूमेरिक एरे, क्योंकि वहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 यानी नंबर के आधार पर होती है। दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे क्या होता है, अब जैसे आप देख रहे हो इस एरे में ईच एलिमेंट स्टोर्स न्यूमेरिक इंडेक्स, जो भी यहाँ आप देख रहे थे 0 1 2, यानी कि जो भी इंडेक्स होता है वो 0 1 2 के आधार पर होता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे क्या होता है, एसोसिएटिव एरे में क्या है, हम कभी भी एसोसिएटिव एरे में इस तरीके से डेटा स्टोर नहीं करते जैसे अभी हमने किया। एसोसिएटिव एरे का मतलब क्या होता है, हम अपने आधार पे एक की डिफाइन करते हैं और उसकी एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, दैट इज़ एसोसिएटिव एरे। की और वैल्यू के आधार पे किसी एरे को रखना। जैसे हमने यहाँ लिया स्टूडेंट, डिफाइन किया एरे। डेफिनेशन का तरीका यही है बट अंदर की वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे पहले की डिफाइन करेंगे उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया नाम, फिर मैंने कहा एरो लगाया और यहाँ ले लिया हमने अजय, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट लिया गया, एक नाम है और उसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ आप नाम लिखो, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने लिया है नाम अजय, कॉमा किया, हमने यहाँ पे लिया एज, यहाँ पे लिखा 22। अब अगर आप इसको प्रिंट आर करोगे तो जो अभी तक आपका न्यूमेरिक आपको दिखा रहा था इंडेक्सिंग 0 1 2, वो अब न्यूमेरिक नहीं आएगी, वो अब क्या आ जाएगी, आप खुद देख लो यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे ये देखो, मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो क्या आया,
यहाँ पे न्यूमेरिक 0 1 2 ना आके जो आपने दिया नेम वो उसका वैल्यू, जो दूसरी दी एज उसकी वैल्यू। तो इस टाइप से ये एसोसिएटिव अरे है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव अरे। और सबसे लास्ट में होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है एरे के अंदर एरे को स्टोर करना, मतलब एक एरे के अंदर दूसरे एरे का स्टोर, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर करना। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि एक ही एरे हो, मल्टीपल एरे भी हो सकती है और एरे के अंदर एरे भी हो सकती है, जिसे आप नेस्टेड बोलते हैं। जैसे लूप के अंदर लूप को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, वैसे एरे के अंदर एरे को हम नेस्टेड एरे भी बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया स्टूडेंट, अब यहाँ आपको समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। अब देखो, एरे के अंदर हमने एक एरे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल स्टूडेंट्स रखेंगे, मतलब यहाँ पे हमने रख दिया आईडी, मान लीजिए 1, ठीक है, कॉमा नेम, मान लीजिए अजय, एज मान लीजिए 22। अब यहाँ कॉमा किया हमने। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, ID 2, अजय के बजाय ये हो गया दूसरा एक रिकॉर्ड गगन, इसकी एज है 23। एक और आप ले सकते हो, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी वैल्यू जिसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पे हमने ले लिया कमल, और इसकी एज यहाँ पे हमने ली 24 साल, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट करोगे तो ये भी प्रिंट होगा, इसके भी प्रिंट होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जैसे आप बाकी एरे को आपने प्रिंट किया था, वैसे आप इस एरे को भी प्रिंट कर सकते हो प्रिंट आर की सहायता से। कोई भी किसी भी टाइप का एरे जो है वो प्रिंट आर से प्रिंट होता है। देखो यहाँ पे ये आपका पहला एरे, ये आपका न्यूमेरिक एरे, लेकिन इसके अंदर ये आ गया क्या, एसोसिएटिव। ये आपका दूसरा वैल्यू, ये न्यूमेरिक, ये एसोसिएटिव। ये तीसरा वैल्यू, ये न्यूमेरिक, ये एसोसिएटिव। अब ये तो हमने प्रिंट आर करके देखा, लेकिन मान लीजिए इसकी वैल्यू को हमको प्रिंट करना हो तो फिर हम क्या करते। तो फिर इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते थे। अब यहाँ एरे को प्रिंट करने के लिए आप लूप का यूज़ करोगे। जैसे कि मान लो मैंने फॉर लूप लगाया, आप कोई भी लूप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप वाइल लूप भी लगा सकते हो, डू वाइल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे x को स्टार्टिंग पोजीशन देनी होती है, जैसा कि लूप में हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 0 से स्टार्ट होती है। अब $x लेस देन, अब यहाँ पे काउंट होगा, मतलब मैं अभी इसको हटाता हूँ काउंट को, मैं आपको लिख देता हूँ 3। टोटल वैल्यू कितनी है, 2। तो x इज़ लेस देन 3 लिखा मैंने, मतलब कि 2 तक जाएगा, 0 1 2 इतना ही जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल करके आप यहाँ 2 लिख देते तो भी सही है। ये आप यहाँ पे इसको इको कर सकते हो, वैल्यू ऑफ x इज डॉट एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आपको पता है, जो स्ट्रिंग को और कई सारी चीज़ों को जोड़ता है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो आप अगर इसको चेक करोगे, अब यहाँ देखो एक चीज़, अब मैंने यहाँ $x प्रिंट किया, $x प्रिंट करने से केवल 0 1 2 प्रिंट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और इसको मैंने बिग ब्रैकेट में लगा दिया। बिग ब्रैकेट यहाँ पे इंडेक्सिंग को शो करता है। कैसे, मुझे कैसे पता, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जितना भी प्रिंट हुआ, यहाँ देखो, ये बिग ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है, बिग ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है, बिग ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है।
और आप वही चीज़ यहाँ प्रिंट कर रहे हो, तो बिग ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी और वैल्यू आपका प्रिंट होता जाएगा। जैसे कि आपको देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये कह रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट एक्स, ओ सॉरी डॉलर एक्स वेरिएबल है, ना कि एक्स। ये देखो, ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया। देखो, वैल्यू ऑफ एक्स इज अजय, वैल्यू ऑफ एक्स इज गगन एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज कमल। थोड़ा सा और सही करने के लिए आप यहाँ ब्रेक लगा सकते हो, /r/l। लेट्स चेक ये काम करता है कि नहीं। नो, सिंपल आता है, br टैग लगा दो, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स गगन हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स कमल हो गया। यहाँ पे हमने डबल प्लस नहीं किया था, तो हमेशा वो लूप में जाके फंस गया, तो उसके आगे बढ़ा ही नहीं। तो आप इसी तरीके से बाकी वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हो। सेम एज अगर मैं नीचे वाले को प्रिंट करना चाहूँ तो आप इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको आप y लिख दो, ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। यहाँ एक और दो वैल्यू है, तो आप इसको 1 कर दो, 0 और 1। वैल्यू ऑफ y इज़, यहाँ पे वेरिएबल है स्टूडेंट, यहाँ मैंने नेम अलग इसलिए किया है क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। अगर आप नीचे दोबारा इसी को दोबारा प्रिंट करने की कोशिश करोगे स्टूडेंट, तो ये प्रिंट नहीं होगा, केवल ये प्रिंट होगा। यहाँ पे आप y कर दो। अब यहाँ देखो 2 चीज़ें, अगर यहाँ आप y करोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको आप रिफ्रेश करो। इसने कहा अनडिफाइंड एरे की 0, समझे आप? अनडिफाइंड एरे की 0 इसलिए क्योंकि अभी तक जो ऊपर आसानी से अनडिफाइंड एरे की 0 प्रिंट हो जाता था, बिकॉज वो न्यूमेरिक वैल्यू था। हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं एसोसिएटिव एरे को, तो अगर हमको यहाँ प्रिंट करना है तो हमको यहाँ पे नेम लिखना होगा। मतलब यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिखूँ नेम और मैं प्रिंट करूँ तो वो नाम प्रिंट कर देगा। देखना भैया, देखो वैल्यू ऑफ y इज़ अजय, वैल्यू ऑफ y इज़ अजय। बार बार वो अजय को क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक नेम का एक ही इंडेक्स है, मल्टीपल इंडेक्स नहीं, इसीलिए वो एक बार 0 बार प्रिंट हुआ, फिर 1, यानी 2 बार ये चला और हमेशा वो एक ही चीज़ को प्रिंट कर रहा है, नेम अजय को। लेकिन मुझे एज प्रिंट करनी थी, तो अब यहाँ एज लिखूँगा मैं, लेकिन मुझे दोनों प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ फॉर लूप नहीं लगेगा। इसके लिए एक लूप आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। एसोसिएटिव अरे हमेशा फॉर ईच लूप से प्रिंट कर किया जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप में। ये तो है वेरिएबल, एज के बाद हमें यहाँ 2 चीज़ दी जाती है, एक तो की। अब आपको यहाँ की लिख दो, स्टूडेंट की लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट की मान लो लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया स्टूडेंट वैल्यू। आप इसको st की लिख सकते हो, st वैल्यू लिख सकते हो, की और वैल्यू लिख सकते हो, आपके ऊपर आप क्या लिखते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की लिया और स्टूडेंट वैल्यू लिया। क्यों? हमारे पास एक की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। हमें अगर की को प्रिंट करना है तो हम सीधा सीधा इसको, इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम सीधा सीधा इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अब वैल्यू ऑफ, मुझे क्या लिखना है? नेम।
तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स को एंड करूँगा, डॉट लगाऊँगा, कॉन्केटनेट डॉट एज, ठीक, और यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप जितनी भी वैल्यू इस एरे के अंदर होगी सारी प्रिंट करेगा, कहीं भी रुकेगा नहीं, ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा इसके अंदर जितना भी होगा। अब प्रिंट क्या करेगा मैं दिखाता हूँ, वैल्यू ऑफ, पहले में क्या है नेम, तो वैल्यू ऑफ नेम इज, यहाँ वैल्यू का प्रिंट करेगा अजय, तो वैल्यू ऑफ नेम इज अजय। उसके बाद दूसरी क्या आएगी, वैल्यू ऑफ एज इज 22, देखो कैसे, सी दिस, वैल्यू ऑफ नेम इज अजय, वैल्यू ऑफ एज इज 22, समझ गए आप। तो फॉर ईच की सहायता से आप एसोसिएटिव एरे को प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लो, अब इसमें लूप के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बीच में बताया था, आप कंटिन्यू और ब्रेक का यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे यहाँ पे मैं कंडीशन लिखना चाहता हूँ कि अगर एज 22 है, यानी एज जो यहाँ प्रिंट हो रहा, अगर ये 22 है, यानी कि स्टूडेंट की वैल्यू में कहीं भी 22 आता है तो मुझे प्रिंट नहीं करना। तो मैं यहाँ आता हूँ, अब आप की पे भी गेम खेल सकते हो कि एज 22 हो, मैं यहाँ केवल 22 पे करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि इफ़ स्टूडेंट वैल्यू इज इक्वल टू 22, तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू, मुझे क्या करना है कंटिन्यू, मतलब उसको प्रिंट नहीं करना मुझे भाई। एल्स, यानी इफ कंडीशन से मैंने उसको रोक दिया प्रिंट करने से कि भाई अगर स्टूडेंट की वैल्यू 22 है तो प्रिंट नहीं करना, बाकी आप प्रिंट करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ नेम अजय आया बट एज प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज 22 था, बट जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, मैंने इसको 23 कर दिया, तो आप इसको रिफ्रेश करोगे एज भी आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये है दोस्त एरे। तो अब यहाँ पे हम एक बार कंक्लूज़न पे आते हैं। हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा एरे क्या होता है, तो एरे क्या है, सेट ऑफ, एरे का मतलब ये हुआ कि एक सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ को रखने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे, एरे जो स्टार्ट होता है वो ज़ीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, नहीं कह रहे कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो ज़ीरो होता है। एरे 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे, दूसरा है एसोसिएटिव एरे, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे को प्रिंट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, उसमें फॉर लूप और डिफरेंट टाइप ऑफ लूप यूज़ कर सकते हो, बट अगर हम एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करना है तो हम ज़्यादातर फॉर ईच लूप का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नॉलेज आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगली सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि सेशन क्या होता है, क्योंकि सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीएचपी के अंदर। कोई भी हमें काम करने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एक नए पेज पे लेके जानी है, वो हम सेशन में स्टोर करके कहीं भी इंटायर प्रोडक्ट में, इंटायर वेबसाइट में लेके जा सकते हैं, या मल्टीपल पेजेस पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको अगले सीरीज़ में बताऊंगा कि सेशन होता क्या है और कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ वो सीरीज़ आप देखना मत भूलना, सेशन की वो वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।